आसमान से गिरे खजूर में अटके। अभी तो गौतम अडानी को लेकर चल रहा बवाल थमा भी नहीं था कि अगला नंबर लाला रामदेव का लग गया। जी हाँ, शायद इसीलिए बेचारे रामदेव अपने शेयर्स में जो गिरावट है उसको उठा नहीं पा रहे, तो मुसलमानों पर ऊल जलूल बयानबाजी करके उनको गिराने में जुटे हैं। आपको बता दें कि लाला रामदेव के जो शेयर्स हैं वो लगातार गिर रहे हैं, जहां एक तरफ हिडनबर्ग की रिपोर्ट ने गौतम अडानी पर तगड़ा आप देख सकते हैं असर दिखाया है, उसी तरीके से ये असर अब लाला रामदेव के पतंजलि पर भी दिखाई दे रहा है। क्या है पूरा मामला और क्यों ये बौखलाहट निकलकर सामने आ रही है, मैं आपको बताती हूँ। आप एक स्क्रीनशॉट देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है पतंजलि फूड्स लिमिटेड। पतंजलि की ये जो शेयर्स हैं उसकी आप वैल्यू देख सकते हैं कि 25% की गिरावट दर्ज की गई है और 3 फरवरी का ये स्क्रीनशॉट है। इससे आप इतना तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि 3 फरवरी को ही रामदेव का बयान निकलकर सामने आता है और 3 फरवरी का ही मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रही हूँ कि शेयर्स में गिरावट लगातार दर्ज की जा रही है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि हिडनबर्ग ने ना पतंजलि का नाम लिया है ना रामदेव का नाम लिया है, लेकिन फिर भी 25 जनवरी के बाद से 25% की गिरावट पतंजलि फूड्स लिमिटेड में दर्ज की गई है। इसी स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए विजय शंकर सिंह हैं, रिटायर्ड आईपीएस हैं, लिखते हैं कि बाबा रामदेव की कंपनी के शेयर 25 तारीख के बाद से रोज लोअर सर्किट पर बंद हो रहे हैं। लोअर सर्किट यानी कि शेयर्स बेचने के लिए जो मालिक है शेयर का वो खड़ा हुआ है, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है। एक तरफ गौतम अडानी के शेयर्स में लोअर सर्किट लग रहा है, वहीं आप देख सकते हैं कि लोअर सर्किट अब बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि में लगता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे देखिएगा, लिखते हैं कि पर इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। पतंजलि के शेयर की लोअर सर्किट 5% है, जो लगभग सभी कंपनियों से कम है। इस कारण से ये गिरावट नजर नहीं आ रही है, पर पिछले एक महीने से, यहाँ ध्यान से सुनिएगा, 1 माह से इसके शेयर में 25% से अधिक की गिरावट आई है। तो 25% की गिरावट दर्ज की गई है। 25 जनवरी को हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई, ना नाम था पतंजलि का ना रामदेव का, लेकिन फिर भी गिरावट लगातार जारी है। 3 फरवरी का आपको मैंने स्क्रीनशॉट दिखाया कि किस तरीके से 25% की गिरावट आई है। वहीं दूसरी तरफ 3 फरवरी को ही बाबा रामदेव का एक बयान सामने आया, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसने खूब बवाल मचाया। आपको खबर में दिखा चुकी हूँ, लेकिन फिर से आपको याद दिला देते हैं। खबर देखिएगा जी हरियाणा की, इसमें लिखा हुआ है कि बाबा रामदेव कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, बोले नमाज के बाद सब जायज, हिंदू लड़कियों को उठाओ और जो पाप करना है वो करो। तो 5 वक्त की अगर नमाज कर ली तो जो पाप करने हैं पाप करो, हिंदू लड़कियों को उठाओ, आतंकवादी बन जाओ, ये सब कहना है बाबा रामदेव का। बाबा की संज्ञा से खुद को संबोधित करवाते हैं, योग गुरु कहलाते हैं, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके की बयानबाजी वो भी मंच से खड़े होकर करते हैं। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि किस बात की ये बौखलाहट है जो कि इनके बयानों में निकलकर सामने आ रही है। अब पूरा क्या खेल है वो भी समझिएगा, आपको खबर दिखाती हूँ। खबर देखिएगा आप यहाँ पे न्यूज़ 18 हिंदी की, इसमें लिखा हुआ है कि बाबा रामदेव की कंपनी के शेयर में बम्पर बिकवाली, फिर 5% टूटा स्टॉक, नहीं मिला कोई खरीदार। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शेयर्स बेचने के लिए तो ये लोग खड़े हुए, पतंजलि तैयार है, लेकिन खरीदने वाला ही कोई नहीं है। खबर देखिएगा, इसमें अंदर लिखा हुआ है कि योग गुरु स्वामी रामदेव की कंपनी पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने शानदार तिमाही नतीजे पेश किए, लेकिन कंपनी के शेयर बीते शुक्रवार की बुरी तरह टूट गए। हालांकि 27 जनवरी को बाजार के सभी सेक्टर्स में बिकवाली हावी थी, इसलिए पतंजलि के शेयरों में भी गिरावट देखने को मिली, लेकिन आज भी पतंजलि फूड्स स्टॉक में 5% का लोअर सर्किट लग गया। शुक्रवार को पतंजलि फूड्स का शेयर 5% की गिरावट के साथ 1104 रुपए पर बंद हुआ था। आज जब बाजार खुला तो शेयर फिर से 5% टूटकर 1049 के भाव पर खुले। हैरानी की बात यह है कि स्टॉक को कोई खरीदने वाला ही नहीं है, खरीदने के लिए ही नहीं तैयार है, इसलिए बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि लोअर सर्किट पर बंद हो रही है। इसी पर आम आदमी पार्टी के नेता नरेश बालियान कमेंट करते हुए कहते हैं, देखिएगा बोलता हिंदुस्तान ने इससे छापा है, इसमें लिखा हुआ है कि हिडनबर्ग ने बाबा रामदेव का नाम भी नहीं लिया और इनके शेयर 23% गिर गए।
क्या बाबा ने कुछ काला कर रखा है? तो ये सवाल अब उठने लगा है कि काला कर रखा है, उसी को छुपाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हो क्या? इसीलिए ऐसी बौखलाहट निकल कर सामने आ रही है जिसमें मुस्लिम समुदाय को टारगेट कर रहे हो क्या? क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरीके से जब गौतम अडानी पर हमला हुआ तो उन्होंने इस हमले को भारत से जोड़ दिया, उसी तरीके से अब आप देख सकते हैं कि बाबा रामदेव का जो बयान निकलकर सामने आया है उसे भी इनकी शेयर्स की गिरावट से जोड़ा जा रहा है। जितेंद्र पटवारी हैं, कांग्रेस नेता है, वो इसी पर कमेंट करते हुए लिखते हैं कि आज भी बाबा रामदेव की कंपनी के शेयर्स के भाव बुरी तरह गिर गए, लोअर सर्किट लग गया, स्वामी से बने व्यापारी भी देशभक्ति का राग अलापने ना लग जाएं, ये कंपनी भी गड़बड़ी करती लगती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बात हो रही थी देशभक्ति की, लेकिन एक कदम आगे निकल गए बाबा रामदेव। जहां एक तरफ गौतम अडानी ने खुद पर हुए हमले को भारत पर हुआ हमला बताया, राष्ट्रवाद की बात की, देशभक्ति की बात की, देश का झंडा इस्तेमाल किया, वहीं अंधभक्तों की तरह बाबा रामदेव बात करते हुए दिखाई दिए। इनकी बातों में देशभक्ति नहीं, अंधभक्ति नजर आई। जिस तरीके से अंधभक्त आप जानते हैं कि कैसे मुस्लिम समुदाय को टारगेट करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बातें करते हैं, उसी तरीके से मंच पर खड़े होकर बाबा रामदेव ने मुस्लिम संप्रदाय को टारगेट किया और उल जलूल बयानबाजी की। अब सवाल इसी बात का उठता है कि ये किस बात की बौखलाहट है जो कि इनके बयानों में निकलकर सामने आ रही है। इसी पर बिल्कुल सटीक कमेंट करते हुए एक पत्रकार हैं वसीदुद्दीन सिद्दीकी। वो लिखते हैं कि मुल्क में एक बीमारी है जो तेजी से फैल रही है, जिसकी दुकान बंद हो रही हो वो मुसलमान और इस्लाम के बारे में उल जलूल बोल देता है। बाबा रामदेव जी, आपके शेयर गिर रहे हैं, मुसलमान और इस्लाम को बुरा कहने से नहीं उठेंगे। बिल्कुल सही बात है, इस तरीके की घटिया बयानबाजी से कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन राजनीति अगर चमकानी है, पॉलिटिक्स में अगर आना है और अगर नजरों में अच्छा बनना है तो इस तरीके की घटिया बयानबाजी की जा सकती है, वो भी मंच से खड़े होकर। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इन लोगों को लगता है कि अगर इस तरीके की बयानबाजी करेंगे तो हो सकता है कि उनके शेयर्स में उछाल हो जाए, हो सकता है कि उन पर बातचीत होने लगे, हो सकता है कि वो भी सुर्खियां बटोर लें। जो सोचते हैं वही होता भी है, क्योंकि बहुत समय से बाबा रामदेव किसी तरह की कोई सुर्खी में नहीं दिखाई दिए थे, तो अब इन्होंने ऐसी घटिया बयानबाजी की है तो अब सुर्खियों में आ गए हैं। लोअर सर्किट लगा पतंजलि कंपनियों में तो किसी तरह की कोई खबर नहीं बनी, ज्यादा चर्चा नहीं हुई, लेकिन हाँ, मुसलमानों पर जब अभद्र टिप्पणी की है तो सुर्खियों में बन गए हैं। वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। कैसा खेल है आप देख सकते हैं। जहाँ एक तरफ गौतम अडानी को लेकर कहा जाता है कि अगर झोला उठाकर चल दिए तो देश की अर्थव्यवस्था को भारी बट्टा लगेगा, तो अब क्या अगर लाला रामदेव कुर्ता पजामा पहनकर भाग गए तो किसका नुकसान होगा, किसका नहीं, सवाल तो इस बात का बनता है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है? जो लाला रामदेव की बौखलाहट निकलकर सामने आ रही है, जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से उनके शेयर्स में गिरावट हुई है, उस पर आपकी क्या राय है कि इसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि हिडनबर्ग ने तो कुछ ऐसा किया नहीं, क्या हुआ कि इनके जो शेयर्स है उसमें गिरावट हो रही है? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।